हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू बैंकर। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज 1 फरवरी है, मतलब नया महीना, नई शुरुआत। तो अब जो भी एक ब्रेक लेना था आरआरबी, आईबीपीएस, पीओ और ये सारे मेंस देने के बाद, तो अब मुझे लगता है कि वो हो गया है और अब हमें आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज वाले वीडियो में मैं आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा एक कमेंट्स आ रहे थे, मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था उसके बाद से कि हिंदी की प्रिपरेशन कैसे करनी है और कहाँ से करनी है, सोर्स वगैरह बताने के लिए। तो वो मैं आज आपको सारे बता देती हूँ। तो देखिए, मैं इसके रिगार्डिंग का टोटल 3 वीडियो बनाऊँगी। तो आज वाले में मैं आपको सोर्स बता देती हूँ हिंदी के, और नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करूँगी उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि हिंदी का पेपर कैसा आता है, उसमें क्या क्या आता है। और थर्ड वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट इस बार अटैम्प्ट करने वाली हूँ, और हिंदी और इंग्लिश अटैम्प्ट करने के क्या मतलब क्या क्या मतलब फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट मतलब कैसे आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट थर्ड वाले वीडियो में बताऊंगी, और मैं क्या अटैम्प्ट करूँगी वो भी मैं उसी में बताऊंगी। लास्ट 3 साल से तो मैं हिंदी ही अटैम्प्ट कर रही थी, बट इस बार थोड़ा सा मैं चेंज करने का सोच रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, और मैं क्यों करने का सोच रही हूँ वो भी बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि हिंदी के लिए अभी आपको आज से ही क्या करना है। पेपर को अभी टाइम है, मैं मानती हूँ 6-7 महीने हैं मेंस होने में, लेकिन फिर भी यदि आपको हिंदी में एक अच्छा स्कोर करना है तो फिर आपको अभी से ही उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको एडिटोरियल आज से ही पढ़ना है, हर दिन पढ़ना ही है। अब एडिटोरियल कहाँ से पढ़ना है वो बताती हूँ और कैसे पढ़ना है। देखो, यदि आपके घर में कोई हिंदी न्यूज़पेपर आता है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। इन केस यदि हिंदी न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आपको ऑनलाइन एडिटोरियल की पीडीएफ बहुत मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप्स में, है ना। और एक ग्रुप था जिससे मैं करती थी, उसका नाम था कुछ डेली टारगेट फॉर आरबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, इस टाइप से। तो उसमें वो क्या करते हैं, हर दिन 2 हिंदी के एडिटोरियल प्रोवाइड करवाते थे, तो मैं उनको दोनों को रोज़ ही पढ़ लेती थी। अब आपको कैसे पढ़ना है वो बताती हूँ। देखो, मतलब एडिटोरियल की लैंग्वेज अच्छी होती है, उसमें कुछ वर्ड्स भी ऐसे यूज़ होते हैं जिनका हमें मतलब नहीं पता होता है और मतलब इजीली समझ नहीं आता है। तो आपको क्या करना है कि मतलब आप एक टाइमर लगा लो या फिर घड़ी में, जैसे भी करके आप एडिटोरियल पढ़ो और कोशिश करो कि आपको वो पूरा समझ में आए। भले ही आपको 20 मिनट क्यों ना लग रहा है वो पढ़ने में, 20 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए, टाइम मैटर नहीं करता अभी, है ना। अभी आपको सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ो और ट्राई करना है कि एक डायरी मेंटेन करो जिसमें आप हर दिन का अपना टाइम लिखो कि आज मुझे एडिटोरियल पढ़ने में 10 मिनट लगा, 12 मिनट लगा, 15 मिनट लगा, जो भी। और 1 महीने बाद देखना कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे आपको एडिटोरियल पढ़ना है। और मतलब फालतू की चीज़ें न्यूज़पेपर में नहीं पढ़नी, क्योंकि न्यूज़पेपर में और भी चीज़ें आती हैं वो बहुत ईजी होती हैं, तो वो उन पर बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ आपको एडिटोरियल पे ही ध्यान देना है। अब दूसरी चीज़ बता देती हूँ कि मतलब मैंने काफ़ी सर्च किया था हिंदी के लिए सोर्स, लेकिन मुझे कुछ बहुत अच्छा मिला नहीं था, क्योंकि हिंदी जो एग्ज़ाम में आती है वो, और यहाँ हम जो मॉक टेस्ट वगैरह और यहाँ वहाँ से जो यूट्यूब वगैरह में देखते हैं वो बहुत अलग होती है। तो लेकिन फिर भी मुझे कुछ चीज़ें अच्छी मिल गई थी, वो मैं बता देती हूँ। उसमें मैंने मतलब काफ़ी मेहनत की थी सर्च करने में, बट आपको मैं सारी चीज़ें ऐसे बता देती हूँ जो मैंने किया था वो सब। तो एक जो हर्षल अग्रवाल सर की जो क्लासेस होती हैं हिंदी की, वो मुझे बहुत ही मतलब बेस्ट लगी थी। हालांकि मैं लास्ट ईयर पूरा देख नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे मतलब एग्ज़ाम के एकदम जस्ट 2-4 दिन पहले ही पता चला था, उतने टाइम में मैं 1-2 ही देख पाई थी। बट उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब एकदम एग्ज़ाम से भी इवन टफ ही पढ़ाते हैं वो। तो वो आप चाहे तो अभी से ही कर सकते हैं, आप देख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ जो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन हमें मतलब पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमें मतलब क्वेश्चन हम इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है वो भी देखना है साथ साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो ऑलिव के मॉक हैं 2021 के, पूरे 10 मॉक आपके पास भी होंगे, तो आप उनकी सभी की हिंदी लगा लेना। मतलब फर्स्ट टेस्ट से स्टार्ट करना और लास्ट तक की हिंदी आप अटैम्प्ट कर लेना, 10th नंबर टेस्ट की। और हर टेस्ट की आप हिंदी के जो मार्क्स भी लिखना, और जो रॉन्ग हो रहे हैं वो भी लिखना, साथ में आपका क्या परसेंटाइल आ रहा है वो भी लिखना, और कितना टाइम लग रहा है हिंदी को अटैम्प्ट करने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर लिख लेना। तो इतनी चीज़ें हो गई हैं। जो मतलब 2020 वाला जो आरआरबी हुआ था उसमें जो हिंदी आई थी वो मतलब ऑलिव वगैरह सारे मॉक टेस्ट की काफ़ी इजी थी, मतलब वो मुझे उतना सही नहीं लगी थी। लेकिन 2021 से उन लोगों ने काफ़ी मतलब चेंज किया है। तो 21 वाली जो थी मॉक पेपर्स की हिंदी जो ऑलिव में थी वो बहुत ही बेस्ट थी। तो आप उनको अभी ही मतलब सारे 10 मतलब हर दिन ऐसा करना कि आप 3-4 दिन में एक मॉक ऐसा करके अटैम्प्ट कर लेना। और यदि पॉसिबल हो तो मैं कहूँगी कंप्यूटर भी अटैम्प्ट कर लेना, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में कंप्यूटर भी तो देना है। तो
उससे भी एक आइडिया लग जाएगा कि कंप्यूटर कैसा आता है और मतलब कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कर लेना आप। इसके अलावा और एक चीज़ और, यदि आप चाहें तो ये भी कर लेना। चाहें तो क्या मतलब, मैंने तो की थी तो मुझे लगता है कर लेना, क्योंकि मतलब एक हिंदी की बुक ऑर्डर कर लेना या फिर कहीं से भी हिंदी की एक कोई भी बुक ले लेना। उसमें से 2 4 5 चैप्टर हैं वो पढ़ लेना, क्योंकि ये भी मतलब पैसेज वगैरह में ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं और कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक मुहावरे और लोकोक्ति वाला चैप्टर होता है, तो उससे मतलब पेपर में 1 2 3 ऐसा कोई भी कितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको पढ़ लेना एक बार, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब यदि आप 1 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं रोज़ अभी से, तो फिर मतलब तब तक हिंदी बहुत बेस्ट हो जाएगी। तो आप एक मुहावरे वाला चैप्टर पढ़ लेना। इसमें एक वो आता है कौन सा बोलते हैं उसको, जो जिसमें विलोम शब्द होते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, सिनोनिम्स को जो भी बोलते हैं हिंदी में, आप समझ लेना, वो पढ़ लेना। और 1 2 चैप्टर और होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बता दूंगी। तो ऐसे करके आपको वो पढ़ लेना है। जो हिंदी की बुक मेरे पास है वो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करी थी, तो यदि आपको वो लेनी होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर लेना। तो ऐसे, या फिर कोई भी आप हिंदी की बुक प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर सब में सेम ही होंगे। तो ये कर लेना। और इसके अलावा एक टेस्ट, कौन सी वो टेस्ट सीरीज होती है, स्मार्ट जोन, टेस्ट जोन करके, स्मार्ट कीड़ा जो भी है, तो उसकी भी हिंदी थोड़ी सी ठीक ठाक थी। तो मैंने उसके मतलब देखा है, अभी मैंने पहले लगाई नहीं थी, लेकिन अभी मैंने उनके मॉक पेपर्स देखे हैं। तो जो 2021 वाले जो मॉक हैं, तो आप क्या करना कि उनकी सभी की हिंदी अटैम्प्ट कर लेना, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो और जब आप पेपर की हिंदी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मतलब उसमें है ना, कितने आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं और आपको कितना टाइम लग रहा है हिंदी अटेम्प्ट करने में, ये चीज़ें ज़रूर लिखनी है। मतलब एक जगह आप लिखो और उनको देखो, हर बात मतलब आपको हर 2 3 टेस्ट के बाद एक देखना है और एनालिसिस करना है कि क्या हो रहा है, मतलब कितना रॉन्ग हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें। तो अभी आपको मतलब कन्फ्यूज़न होगा काफ़ी लोगों का, जिनका फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट होगा आरआरबी, उन लोग को ये इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न होगा कि हिंदी अटैम्प्ट करें या इंग्लिश अटैम्प्ट करें। तो आप इतने मतलब 2 3 मॉक अटैम्प्ट कर लेना और ये थोड़ा सा एडिटोरियल वगैरह पढ़ो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे ये डिसाइड करना है कि आपको हिंदी अटैम्प्ट करनी है या इंग्लिश अटैम्प्ट करनी है, और मैं क्या अटैम्प्ट करने वाली हूँ वो भी बताऊंगी, और मैं क्यों ये करने वाली हूँ वो भी बताऊंगी। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करो। और इसके अलावा देखो, हिंदी भी 40 नंबर की होती है और इंग्लिश भी 40 नंबर की होती है। तो हिंदी मतलब उसको ये ऐसा समझ के हल्के में मत लेना कि ठीक है हिंदी ही तो है, हम कर लेंगे, बचपन से पढ़ा हुआ है, ये है वो है। बिल्कुल भी इजी नहीं होती है हिंदी। उसके लिए यदि आपको करनी है तो आपको अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 40 नंबर दे के जाती है वो भी। 40 नंबर तो खैर मतलब लाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम स्कोर कर लें। तो इसके लिए ना आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। यदि इन केस ये हो पा रहा है कि आपको किसी दिन कोई काम आ गया और आप यदि एडिटोरियल नहीं पढ़ पाए, या फिर जो भी हिंदी का 1 घंटे का जो टाइम हमने डिसाइड किया है वो टाइम नहीं दे पाए, तो आप उसको एक कॉपी में लिखो और उसको अगले दिन, वो आपका जो अगले जो शेड्यूल चल रहा है उसमें से 1 घंटा निकाल के उसको दो। और एडिटोरियल तो आपको मतलब मस्ट नेसेसरी है। जैसे होता है ना कि हम रोज़ उठ के ब्रश करते ही हैं, ब्रश के बगैर हमारा कोई और काम नहीं होता है, तो वैसे ही आपको एडिटोरियल को रखना है कि चाहे जो भी हो जाए आपके लिए एडिटोरियल वही होना चाहिए। मतलब कि एडिटोरियल के वगैरह कोई काम नहीं चलेगा, तो आपको एडिटोरियल पढ़ना ही है। क्योंकि यदि आप अभी से एडिटोरियल पढ़ते हैं तो ये एग्ज़ाम तक मतलब एक ऐसा हो जाएगा, बहुत हैबिचुअल हो जाएगी, जो स्पीड है और अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आपको एडिटोरियल अभी से ही करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि ये मैंने भी की थी, और करना पड़ेगा। ये आप जितना अच्छे से कर लेंगे आप उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करना, और फिर इसके बाद 1 2 दिन में मैं वीडियो अपलोड करूँगी कि हिंदी में आपको पेपर कैसा आता है और किस टाइप से चीज़ें होती हैं, तो वो सब मैं बताऊँगी। और ठीक है, तो तब तक के लिए अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना और आज से ही स्टार्ट कर दो। एक्चुअली मैं अभी मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस से नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करने में, क्योंकि मैं अभी तक गांव में ही रहती थी कोविड के बाद से, लेकिन अब मैं वापस से फिर मतलब भोपाल में ही शिफ्ट हो गई हूँ। तो अभी थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा है मुझे, थोड़ा टाइम कम दे पा रही हूँ मैं। सारी चीज़ें देखनी है, लाइब्रेरी वगैरह और भी सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी अभी भी। मतलब काफ़ी मुश्किल से मैंने ये सब सेटअप वगैरह जमाया है। कुछ मोबाइल वगैरह भी मेरा थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो मोबाइल भी मतलब थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है अभी। तो ठीक है, लेकिन जैसा भी हुआ मैंने किया है। तो ये आई होप कि अब हिंदी से के जो सोर्स वगैरह से रिलेटेड आपका जो डाउट है वो ख़त्म हो गया होगा। तो चलिए ठीक है, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।